तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देखी थी कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। तो कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन क्या होता है वो आपको मैं समझा देता हूँ पहले फिर से। हमने देखा था कि भाई कार्बन के अंदर जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड के अलोंग हम रोटेशन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम रोटेशन करेंगे हमें अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज मिलते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट मिलता है। आपको मैंने समझाया था ये वर्ड स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो जो 3 डायमेंशनल अलग अलग अरेंजमेंट मिलता है उसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन। ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या फिर कन्फर्मर्स, या फिर एक और उसका नाम होता है, क्या होता है, रोटामर्स। ठीक है, और दूसरा हमने देखा था टॉर्सियोनल स्ट्रेंथ। टॉर्सियोनल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो जैसे ये सारे जो सिंगल बॉन्ड है, ये सारे जो सिंगल बॉन्ड है इसकी इफेक्ट इस बॉन्ड के ऊपर आ जाती है, तो ये इजीली रोटेट नहीं हो पाता है। तो जो इंटरेक्शन फोर्स ये सारे बॉन्ड के कारण लगता है उसको कहते हैं टॉर्सियोनल स्ट्रेन। इसके कारण ये बॉन्ड इजीली रोटेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और दूसरा भी एक वर्ड मैंने आपको दिया था, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जितने बड़े बड़े ग्रुप होते हैं उसका स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। अब कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, वैसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल के कन्फर्मेशंस हो सकते हैं, पर वो बहुत ही समझने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल का आप 11th या 12th तक देखोगे तो इसका ज़्यादा कोई स्टडी नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टडी हो जाता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा होता जाता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी। ठीक है, इसलिए कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके अंदर दी हुई है, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कॉन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, तो उसमें हमारे पास, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, कि भाई हमारे पास दो टाइप के कन्फर्मेशंस होते हैं। दो टाइप के कन्फर्मेशंस होते हैं, एक होता है सॉहर्स प्रोजेक्शन, एक होता है सॉहर्स प्रोजेक्शन। अब ये सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या है, तो देखो इथेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये इथेन का स्ट्रक्चर है, H H H H H और H, ये इथेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको जरा हम 3 डायमेंशनली सोचेंगे। देखो 3 डायमेंशनली कैसे सोचते हैं, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ ये इस तरह। अब इसमें कार्बन का नंबरिंग में दे देता हूँ आपको इजी पड़े इसलिए, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। तो हम एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। ये ऊपर वाला ही इथेन है, पर ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 1 है। आपको जरा मैं अब कैमरा ओपन करके वीडियो ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको समझना कैसे है। सब लोग देख सकते हैं मुझे? ठीक है, अब देखो आपको, आपके सामने एक पेन ले लो जरा इस तरह, मैंने जैसा पेन पकड़ा हुआ है इस तरह पेन पकड़ लो आप। ठीक है, नहीं, पेन आपके मोबाइल की तरफ होना चाहिए। पेन का पॉइंट, यस, आपके मोबाइल की तरफ होना चाहिए। एक पॉइंट आपकी तरफ और एक मोबाइल की तरफ, आमने सामने। ठीक है, अब इसमें मोबाइल की तरफ जो कार्बन है ये कार्बन नंबर 2 है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कार्बन नंबर 2 है। ठीक है, और आपकी तरफ जो है वो कार्बन नंबर 1 है। समझ में आ गया? मोबाइल की तरफ या स्क्रीन की तरफ जो है वो कार्बन नंबर 2 है, और आपके खुद की तरफ जो है वो कार्बन नंबर 1 है। तो ये इस तरह अरेंजमेंट होता है, एक कार्बन इधर होगा, एक कार्बन इधर होगा। मैं एक 2-3 पेन लेके आपको समझा देता हूँ। देखो ये इस तरह अरेंजमेंट होगा।
और ये दिख रहा है आपको ब्लैक पेन, ये दिख रहा है आपको इस तरह, ठीक है। तो ये आपकी तरफ है, ठीक है। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट हो गया, देखो दिख रहा है ये अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है उसमें ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, और मेरी तरफ जो जा रहा है ये मेरी तरफ पेन जा रहा है, कि ये पूरा मेरी तरफ एक पेन जा रहा है, देखो ये आप देख सकते हो अब इजीली, ठीक है। तो ये एक पेन है, एक हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन है। अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, यानी रोटेट कैसे करेंगे, इसको इस तरह 60 डिग्री 30 डिग्री जैसे आप चाहें, पर जनरली समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे। ये हो गया, इसको मैं 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये हो जाएगा, देखो ये 60, और 60 रोटेट करूंगा तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो ये है 60, ये मैंने 60 किया, फिर से एक और 60 किया तो क्या हो गया 120, तो ये इस तरह आ गया। क्योंकि आप देख सकते हो, अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, क्योंकि टोटल एंगल, ये टोटल एंगल जो है यहाँ पे टोटल एंगल कितना होता है 360, ठीक है। उसका 3 से डिवाइड करो तो हर एंगल कितना बनेगा 120 120 एंड 120, ठीक है। तो आप चाहो ऐसा एंगल आप रोटेट कर सकते हो, बट जनरली समझने के लिए हम 60 डिग्री रोटेट करते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो कहलाता है इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स क्यों कहते हैं, आपने सोलर इक्लिप्स के बारे में सुना है? सोलर इक्लिप्स क्या होता है, कौन समझाएगा मुझे, साइंस के स्टूडेंट है? सोलर इक्लिप्स कौन समझाएगा? हाँ बोलो, जस्ट मिनट में आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जिसने हाथ खड़ा किया उसको मैं अनम्यूट करूंगा। हाँ बोलो। जब मून की ऐसे सन के आगे मून आ जाए और उसकी शैडो अर्थ के ऊपर ऐसे आ जाए, पूरा सन कवर्ड हो जाता है मून से। यस, पूरा सन कवर्ड हो जाता है, यानी सन और मून और सब कुछ एक लाइन में अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो वो कवर हो जाता है, तो उसको कहते हैं इक्लिप्स्ड। तो उसी तरह यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखना, ये जो हाइड्रोजन है एग्जैक्ट उसके पीछे यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्योंकि बॉन्ड एंगल सेम है। ये हाइड्रोजन है उसके पीछे एग्जैक्ट ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है उसके पीछे एग्जैक्ट ये हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, इक्लिप्स्ड। समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, इसको सोहर्स प्रोजेक्शन कहते हैं। आप इसी का दूसरा देखते हैं, जरा देखो, सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये जैसे अभी है वैसा का वैसा हम ड्रॉ कर रहे हैं, यानी ये कार्बन नंबर 1 सेम है। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं इसको चेंज करूंगा, कितना 60 डिग्री रोटेट करूंगा, किसको, कार्बन 2 को। ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 को मैं 60 डिग्री रोटेट करूंगा, ठीक है। कार्बन नंबर 2 को मैं 60 डिग्री रोटेट करूंगा, तो कैसे होगा, देखो ये स्ट्रक्चर को मैंने रोटेट किया तो ये हो गया, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये जगह हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये कार्बन नंबर 2 हो गया, ये कार्बन नंबर 1 हो गया। तो ये जो कन्फर्मेशन जो है, ये जो कन्फर्मेशन है उसका नाम है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। क्या नाम है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जरा ध्यान से देखो, देखो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे उसके पीछे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो उसके डायरेक्शन में यहाँ पे पीछे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे होगा तो उसके पीछे यहाँ पे डायरेक्शन में कोई
हाइड्रोजन नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सॉहर्स प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो आपको एक्चुअली देखना कहां से है, तो आपको नंबर 1 कार्बन नंबर 1 जो है वहां से ये पूरा एक स्टिक जैसा आपको देखना है, तब जाके समझ में आएगा। आर यू गेटिंग ऑल? जिसको समझ में आ गया थम्स अप दो जरा चैट में। ये खुशी स्वयं ने आस्था ने क्या भेजा भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फॉन्ट क्लियर नहीं है। चलो जिसको लिखना हो लिख लो फटाफट, इतना ड्रॉ कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रोजेक्शन हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये भी बहुत इजी है, दोनों करने के बाद आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द कन्फर्मर्स। देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शंस में हम एक सर्कल बना देंगे। मैं सर्कल ले लेता हूं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने एक सर्कल ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखो मैं जो अच्छा फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हम बात किसकी कर रहे हैं, इथेन की। इथेन के 2 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और नंबरिंग दे देते हैं कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 जो है उसके लिए मैं इस तरह, उसके जो हाइड्रोजन है उसको मैं इस तरह बता रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से देखना। कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोजन को मैं यहाँ से यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया कौन सा, कार्बन नंबर 1। अब जरा आप सोचो 3 डायमेंशनली कि अगर आप यहां से देखोगे तो आपको कार्बन के तीनों ये यानी ये जो कार्बन है उसके तीनों हाइड्रोजन दिखेंगे, उसके तीनों हाइड्रोजन दिखेंगे। बट अगर एग्जैक्टली उसके पीछे होंगे तो ये क्या, ये हाइड्रोजन आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, एग्जैक्टली उसके पीछे होगा तो। मैं अनम्यूट कर रहा हूं, जरा आंसर देना सबको। क्या आपको, आप समझ रहे हो, यहां से अगर आप देखो, ठीक है, तो नो सर नहीं दिखेगा। हाँ एग्जैक्टली इसके No, sir, पीछे नहीं अगर दिखेगा। होंगे तो ये सारे नो सर। तीन हाइड्रोजन आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, बट ये हमारा ड्राइंग का लिमिटेशन है कि हम 3 डायमेंशनली नहीं बता सकते। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को बताने के लिए हम ऐसा बताएंगे कि इसके पीछे यानी यहाँ पे एग्जैक्टली इसके पीछे एक हाइड्रोजन है, किसके पीछे, एग्जैक्टली इसके पीछे एक हाइड्रोजन है। ऐसा समझने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन को बताएंगे ये। तो ये जो ग्रीन वाले हाइड्रोजन जो मैंने लिखे उसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली इसके पीछे है, इस हाइड्रोजन के पीछे एग्जैक्टली ये हाइड्रोजन है, इसके पीछे एग्जैक्टली ये हाइड्रोजन है, और इसके पीछे ये हाइड्रोजन है। तो ऐसी सिचुएशन को हमने ऊपर नाम दिया था, क्या दिया था, सेम नाम। क्या नाम दिया था, इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स होता है एक के पीछे एक, उसी तरह यहाँ पे भी है कि इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन, इसके पीछे ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी इसके पीछे ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी इसके पीछे ये हाइड्रोजन है। बट 3 डायमेंशनल लिमिटेशन के कारण हम इसको ग्रीन से बता रहे हैं, वैसे नहीं दिखेंगे। वैसे एक हाइड्रोजन के पीछे दूसरा हाइड्रोजन होगा, तो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ कार्बन नंबर 1 से, अगर मेरा फेस यहाँ पे देखो, अगर मेरा फेस यहाँ से मैं अगर देख रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो मुझे कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोजन नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब इसी का एक दूसरा
पॉइंट देख लेते हैं। देखो अब मैं फिर से यहाँ पे कार्बन नंबर 1 बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। these are the carbons of, these are the hydrogens of carbon number 1. Now what I am doing, I will change the C2 carbon by 60 डिग्री एंगल। यहाँ पे भी मैं ये जो ग्रीन कलर का जो कार्बन है, ये जो ग्रीन वाले हाइड्रोजन है, उसको मैं 60 डिग्री रोटेट करूंगा, रोटेट बाय 60 डिग्री। अगर मैंने 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो आप देख सकते हो कि ये रोटेट होके कहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा आगे आ जाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं, देखो मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ कहाँ पे आएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और पीछे वाला कार्बन है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तीनों तीन हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे। ये समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो दैट मीन्स आप कहोगे सर ऊपर वाला जो सॉहर्स प्रोजेक्शन है और न्यूमैन प्रोजेक्शन है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों एक ही चीज को समझाता है, ये कुछ अलग व्यू से समझाता है और वो कुछ अलग व्यू से समझाता है। ठीक है, तो दोनों है एक ही चीज। तो दैट इज कॉल्ड सॉहर्स प्रोजेक्शन एंड न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने देखा दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। तो हमारे पास दो टाइप के कन्फर्मेशंस होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है सॉहर्स प्रोजेक्शन, जो देखा हमने यहाँ पे सॉहर्स प्रोजेक्शन, एंड सेकंड कन्फर्मेशन जो होता है दैट इज व्हाट? न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। ठीक है, दैट इज न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। तो इसके आगे के टॉपिक के लिए आप उसके साथ ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन अगर आपने ऑन किया है तो आपको मिल जाएगा। और इसी तरह हमें कमेंट देते रहिए, तो जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपके सारे सजेशंस हम देख रहे हैं आराम से, शांति से, और फिर डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा वीडियो नेक्स्ट बनाना है। ओके, और आप ही की डिमांड के कारण हम ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ हमने चालू की है। तो गुड बाय स्टूडेंट्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।